तो महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको बताऊं, जब जर्मन के अंदर जूइस को मारा जा रहा था और हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया, उसके बाद जो कुछ यहूदी बच गए थे उसको इंग्लैंड अमेरिका ने ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल के फ़लस्तीन में बसा दिया। तो महात्मा गांधी ने धरना दिया और कहा कि मैं अगर वहाँ होता तो मैं नहीं जाता, इसलिए कि मैं दूसरे देश में नहीं बसूंगा। कहीं ना कहीं गांधी जी का ये आइडिया सही था कि वो देख रहे थे कि फ़लस्तीन में इनको बसाया जा रहा, वो फ़लस्तीन के लिए मुश्किल पैदा होगी, जो आज आपको दिख रहा है। तो गांधी जी के विचारधारा को कभी भी नहीं मिटाया जा सकता है। वो आइडिया ऑफ इंडिया है जो पूरी दुनिया उससे सीखती है। गांधी जी का जो विचार है, जो उनके दर्शन है, उनको हम लोग गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं और लोग गांधी जी के आइडियाज़ को मान रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले आज़ाद हुआ अमेरिका, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत देश। इन चारों देशों की क्रांति और आज़ादी की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस की जो आज़ादी हुई वो हिंसा के मार्गों पे हुई और भारत देश की आज़ादी अहिंसा के मार्गों पे हुई। 1917 में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था नील के खेती को लेकर के, जहाँ से प्रशांत जी ने शुरू किया है। और प्रशांत जी की इस यात्रा के लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा और वो बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है और देश के लिए भी ज़रूरी है। आइडिया ऑफ इंडिया है गांधी का दर्शन, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। लोग गांधी जी को पढ़ना भूल गए थे, महात्मा गांधी के दर्शन को लोगों ने छोड़ दिया था। प्रशांत जी इस मुहिम को लेके आगे बढ़े हैं, लोग फिर से गांधीवादी बनते जा रहे हैं और गांधी की आइडियोलॉजी को पढ़ते जा रहे हैं और अपने अंदर परिवर्तन लाते जा रहे हैं। इसलिए इस यंग जनरेशन को महात्मा गांधी को हर हाल में पढ़ना चाहिए। जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसको पढ़ना चाहिए और जो उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं उसको भी पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी एक आइडिया है पूरे वर्ल्ड का, उसको कभी कोई धूमिल नहीं कर सकता है। इसलिए कि गांधी जी के अंदर न कोई काला, न कोई गोरा, न कोई छोटा, न बड़ा। उनके अंदर एक बार 1901 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कलकत्ता के अंदर, उसके अंदर पूरे देश भर के कांग्रेस के लीडर आए थे और उसके बाद बहुत सारा हॉल के अंदर जो है गंदगी फैल गया था। महात्मा गांधी सुबह में उठे और अपने से झाड़ू लेके उन्होंने पूरे हॉल की सफाई की। इसलिए उन्होंने संदेश दिया पाकी के बारे में कि पाक साफ रहना चाहिए। तो गांधी जी आइडिया ऑफ द वर्ल्ड है। 2024 के मद्देनजर आइडिया ऑफ गांधी को कैसे लोग पालन करते हुए अगर अपने हक के हकूक के लिए वोट डालें? देखिए, जो केंद्र में सरकार है 10 सालों से, उनको तो अब जनता को जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने 10 साल में जो रोजगार का वादा किया था पर ईयर 2 करोड़ रोजगार का, क्या 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? जो उन्होंने वादा किया था युवाओं से, क्या उन्होंने उस पर खड़े उतरे? और जो भी वादे उन्होंने किए थे उस पर वो खड़े उतरे कि नहीं? तो उनको तो अब तो जनता को जवाब देना पड़ेगा ना 10 साल में मैंने क्या किया। क्या आपको लगता है 2024 के मद्देनजर और भी पोलराइजेशन की राजनीति बढ़ सकती है और लगातार NRC CA को लागू होने की भी बात हो रही है? मुझे ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है कि पोलराइजेशन होगा, इसलिए कि 2014 और 2019 को आप देख लीजिए तो 2019 में इनको 38% के करीब वोट हुए थे और इनके एंटी में 62% लोगों ने वोट किया था। इसीलिए पोलराइजेशन मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, इसलिए कि ये गांधी का देश है और आज भी 70% लोग गांधी के मानने वाले ऐसे हैं जो आपको गांधीवाद पर ही जाकर के मोहर लगाते हैं और EVM का बटन दबाते हैं। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं, गांधी का देश है, लेकिन इस वक्त गांधी की विचारधाराओं को खत्म करने की कोशिश लगातार हो रही है, तो फिर गांधी की आइडियोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए? गांधी जी का जो विचार है, जो उनके दर्शन है, उनको हम लोग गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं और लोग गांधी जी के आइडियाज़ को मान रहे हैं। इसलिए कि आप देखेंगे कि गांधी जी के सामने 2 लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आगे किया। क्यों किया? इसलिए कि पंडित जी की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर थी और वो बैरिस्टर थे, उनके वालिद साहब भी बैरिस्टर थे और महात्मा गांधी की जो बौद्धिक क्षमता थी वो दुनिया उसका लोहा मानती है। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं बना के नेहरू जी को बनाया, तो मैं उनको कहूँगा कि उनकी बौद्धिक क्षमता जो है उस लेवल की नहीं है। गांधी जी को पढ़ने के लिए उस लेवल का बौद्धिक क्षमता होना चाहिए। चूँकि भारत देश है और भारत देश के अंदर महात्मा गांधी एक ऐसी चीज़ है
जिनका चित्र पूरे दुनिया में आपको मिल लेकिन जाएगा। गांधी की बात हो रही तो इसी बीच प्रशांत किशोर जो कि 2 अक्टूबर 2022 से लगातार पद यात्रा करते आ रहे हैं, गांधी के पद कदमों पर चलते हुए, नक्शे कदम पर चलते हुए, और जिस तरह से गांधी की बातों को बता रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो गांधी का नाम मानने वाले लोग एक तरह से फिर गांधी की तरफ आ सकते हैं? गांधी को से नफरत करने वाले भी लोग हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? हर हाल में उनको गांधी जी के आइडियोलॉजी पे आना ही पड़ेगा, इसलिए कि दुनिया में सबसे पहले आज़ाद हुआ अमेरिका, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत देश। इन चारों देशों की क्रांति और आज़ादी की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस की जो आज़ादी हुई वो हिंसा के मार्गों पे हुई, और भारत देश की आज़ादी अहिंसा के मार्गों पे हुई। 1917 में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था नील के खेती को लेकर के, जहाँ से प्रशांत जी ने शुरू किया है, और प्रशांत जी की इस यात्रा के लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा, और वो बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है और देश के लिए भी ज़रूरी है। आइडिया ऑफ इंडिया है गांधी का दर्शन, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और इस देश में अभी भी जो लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं, मैं उनको कहूँगा कि 70% लोग अभी भी गांधी के आइडिया को मानने वाले हैं, और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। हर हाल में वो गांधी जी को ही मानेंगे, और हम लोग तो हमेशा से गांधीवादी रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी 1934 में मेरे दरवाजे पे आ चुके हैं। मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारे लोग आ चुके हैं, इसलिए हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं, और गांधी के विचार को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर को जो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, खासतौर पर बिहार में, जो ऐसी जद्दोजहद बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन के लेकर आपने कहीं सुना भी नहीं होगा कि लगातार वो पैदल चलते हैं, 14 किलोमीटर हो या 28 किलोमीटर हो, तो ऐसा क्यों लगा कि देश को गांधी की फिर से जरूरत है? इसलिए कि लोग गांधी जी को पढ़ना भूल गए थे, महात्मा गांधी के दर्शन को लोगों ने छोड़ दिया था। प्रशांत जी इस मुहिम को लेके आगे बढ़े हैं, लोग फिर से गांधीवादी बनते जा रहे हैं और गांधी के आइडियोलॉजी को पढ़ते जा रहे हैं और अपने अंदर परिवर्तन लाते जा रहे हैं। इसलिए इस यंग जनरेशन को महात्मा गांधी को हर हाल में पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं उसको पढ़ना चाहिए, और जो उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं उसको भी पढ़ना चाहिए। पक्ष और विपक्ष सबको पढ़ना चाहिए। तो महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको बताऊं, जब जर्मन के अंदर जूइस को मारा जा रहा था और हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया, उसके बाद जो कुछ यहूदी बच गए थे उसको इंग्लैंड, अमेरिका ने ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल के फ़लस्तीन में बसा दिया। तो महात्मा गांधी ने धरना दिया और कहा कि मैं अगर वहाँ होता तो मैं नहीं जाता, इसलिए कि मैं दूसरे देश में नहीं बसूंगा। कहीं ना कहीं गांधी जी का ये आइडिया सही था कि वो देख रहे थे कि फ़लस्तीन में इनको बसाया जा रहा, वो फ़लस्तीन के लिए मुश्किल पैदा होगी, जो आज आपको दिख रहा है। तो गांधी जी के विचारधारा को कभी भी नहीं मिटाया जा सकता है। वो आइडिया ऑफ इंडिया है जो पूरी दुनिया उससे सीखती है। लेकिन मौजूदा वक्त के जो निज़ाम है, सिस्टम है, गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश में है। ऐसे असामाजिक तत्वों को क्या कहेंगे कि कुछ सीखने की जरूरत है? नहीं, वो कभी उनको धूमिल कर ही नहीं सकते। महात्मा गांधी एक आइडिया है पूरे वर्ल्ड का, उसको कभी कोई धूमिल नहीं कर सकता है। इसलिए कि गांधी जी के अंदर न कोई काला, न कोई गोरा, न कोई छोटा, न बड़ा। उनके अंदर एक बार 1901 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कलकत्ता के अंदर, उसके अंदर पूरे देश भर के कांग्रेस के लीडर आए थे, और उसके बाद बहुत सारा हॉल के अंदर जो गंदगी फैल गया था। महात्मा गांधी सुबह में उठे और अपने से झाड़ू लेके उन्होंने पूरे हॉल की सफाई की। इसलिए उन्होंने संदेश दिया पाकी के बारे में कि पाक साफ रहना चाहिए। तो गांधी जी आइडिया ऑफ द वर्ल्ड है, उनके विचारधारा को कोई आदमी और उनके ये खत्म तो नहीं कर सकता। आइडिया ऑफ वर्ल्ड है गांधी, लेकिन मौजूदा वक्त देश के लिए बहुत ही एक जबरदस्त सिचुएशन आने वाला है अपकमिंग टाइम। 2024 के मद्देनजर आइडिया ऑफ गांधी को कैसे लोग पालन करते हुए अगर अपने हक के हकूक के लिए वोट डालें? देखिए, जो केंद्र में सरकार है 10 सालों से, उनको तो अब जनता को जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने 10 साल में जो रोजगार का वादा किया था पर ईयर 2 करोड़ रोजगार का, क्या 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? जो उन्होंने वादा किया था युवाओं से, क्या उन्होंने उस पर खड़े उतरे? और जो भी वादे उन्होंने किए थे उस पर वो खड़े उतरे कि नहीं? तो उनको तो अब तो जनता को जवाब देना पड़ेगा ना 10 साल में मैंने क्या किया।
तो ओवरऑल जिस तरह से लगातार गांधी की बात हो रही है और देश में जो हालात है उस पर भी बात हो रही है, लेकिन अतः शाह पूरी तरह से अस्वस्थ हैं कि जब तक गांधी की विचारधारा रहेगा, खास तौर पर देश में एक हारमोनी बनता रहेगा। तमाम तरह से असामाजिक तत्व अगर चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो, लेकिन खराब नहीं हो सकता है क्योंकि गांधी की जो रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा इस देश को आज़ादी दिलाने में, और सबसे बड़ी बात है उसी गांधी को आइडियोलॉजी को, उसी गांधी के जो नक्शे कदम पर लगातार प्रशांत किशोर जो चल रहे हैं बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। बहरहाल आप देखते रहे जामिया।